हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं मेरे सारे फ्रेंड अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज दिन है शुक्रवार और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 6। अभी से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। तो अभी सबसे पहले एक कप चाय बना ली हूँ और उसका पहले ना जो मेरा सेल्फ केयर था उसको कंप्लीट की हूँ। और यहाँ पे जो भी बिस्तर का काम है, उठाना डेली का ये काम ही है। मतलब डेली ना उठाने में अच्छा नहीं लगता है। कमर में इतना ज़्यादा दर्द रहता है ना, क्योंकि झुक के कुछ काम करने में ना बहुत प्रॉब्लम होता है। जो मेरा व्यायाम है वो मुझे बहुत ज़्यादा रिलीव करता है, सुबह का काम के लिए मोटिवेट करता है। और जानते हैं यहाँ पे देख सकते हैं इतना ज़्यादा 16, देखिए मेरा जो दीवार है ना, मतलब 4 वाल एक घर में होता है तो मेरा एक वाल गिरा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग प्लाईवुड, जो ढलाई वाला प्लाईवुड होता है ना, उसको लगा करके रखे हैं। लेकिन उसका साइड जब हम लोग एसी लिए तो साइड में जो फाँका रहता है ना, उस जगह पे हम लोग 16 सटा करके रख दिए थे, मतलब सटा दिए थे। तो वहाँ से चूहा आने का कोशिश कर रहा है और ये सब कीड़ा मकोड़ा आने का डर से भी हम लोग लगा दिए थे, लेकिन वहाँ से चूहा आने का कोशिश कर रहा है और पूरा 16 को काट रहा है। और सिंहासन का पीछे से ही वो स्टार्ट किया है, तो इसके लिए देख सकते हैं इतना ज़्यादा 16 गिर रहा है ना कि क्या बोलूँ। और जब भी 16 टुकड़ा में मतलब कट के गिरता है ना, तो उसको झाड़ना और बहुत मुश्किल होता है। जानते हैं पंखा बंद करके कितना भी झाड़ने की कोशिश कर रही थी, नहीं हो पा रहा था। तो बस यहाँ पे घर झाड़ना कैसे भी करके कंप्लीट की हूँ और उसका बाद से आ गई हूँ द्वार धोने के लिए। हर हाउसवाइफ के लाइफ में ना जो मॉर्निंग का जो काम रहता है, घर झाड़ना, पोछा लगाना या फिर जो भी बासी काम जो भी रहता है उसको कंप्लीट करना हर हाउसवाइफ का लाइफ में रहता है। लेकिन क्या है ना, सबका तरीका अलग होता है करने का, सबका मतलब लाइफस्टाइल अलग होता है। कोई ना घर का काम करके ही अपना जो दिन का शुरुआत होता है उसको कंप्लीट करते हैं और रात तक घर का काम ही करते हैं। लेकिन बहुत सारे हाउसवाइफ ना जॉब भी करती हैं। नहाना कंप्लीट हो गया है, लेकिन बाहर का वेदर एकदम खराब है, देख सकते हैं। और एक तरफ तो काम कर ही रही थी, लेकिन बारिश भी साथ ही साथ स्टार्ट हो गया है। मतलब बारिश कब आ जाएगा अचानक से कोई ठीक नहीं रह रहा है। तो चलिए जिस टॉपिक पे थे हम लोग उसी टॉपिक पे आते हैं। तो कोई हाउसवाइफ लोग ना जॉब भी करती है, बाल बच्चा को भी स्कूल ट्यूशन ये सब देना लेना करती हैं। तो हम लोग उन लोगों को देख करके ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि मतलब मोटिवेट होते हैं कि नहीं, वो लोग अगर कर पा रही हैं तो हम लोग क्यों नहीं। हम लोग सिर्फ घर का काम में ही परेशान है। और देखिए जो लोग जॉब करती हैं ना, वो लोग घर का आकर के फिर से घर का भी काम करती है, जॉब भी करती है। तो हर हाउसवाइफ के लाइफ में एक पार्ट टाइम जॉब भी, एक छोटा सा भी जॉब जो कि अपना हाथ खर्चा निकाल पाई, ऐसा होना चाहिए। जो कि मेरा मानना है, ये सबका मानना है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा मानना यही है कि एक छोटा सा भी हाउसवाइफ को कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपना हाथ खर्च को निकालना चाहिए। इससे क्या होता है ना, हम लोग अपने आप में भी मोटिवेट रहते हैं कि किसी के सामने हम लोग को हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। सारा दिन जो घर का काम कर रहे हैं उसका प्रायोरिटी कौन देता है? कोई नहीं देता है। क्या करती हो? ये तो घर का काम ही करती हो। लेकिन देखिएगा ना, शहरों में बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बाहर के घर में किसी और के घर में जाकर बर्तन भी मांजते हैं, घर पोछा भी लगाते हैं ना, उसका भी पैसा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इस काम का भी वैल्यू है। लेकिन इस काम को ना घर के लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे लोगों को ना घर में क्या करती हो, कुछ नहीं करती हो, घर का ही तो काम करती हो। लेकिन ये काम कितना बड़ा होता है। एक हाउसवाइफ ही चाहती है तो घर को पूरा संवार देती है, और एक हाउसवाइफ ही चाहती है ना तो पूरा घर नष्ट हो जाता है। काम का चक्कर में ना बहुत देरी हो गया था, तो मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं की हूँ। बिस्तर को ठीक की हूँ, खाना बनाई हूँ और फटाफट से निकल गई हूँ जॉब पर, क्योंकि बारिश आ जाएगा ना तो फिर नहीं जा पाऊँगे और बारिश में बीच का अच्छा भी नहीं लगेगा। चलिए चलते हैं सेंटर पे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और सेंटर पे जाना ना एकदम ही नहीं हो पाया था, क्योंकि हम लोग का जो हेड थी वो बोली है कि तुम लोग बाहर से ही रिपोर्ट दे दो, क्योंकि सेंटर पे वो आने वाली नहीं थी, क्योंकि उनका घर में कुछ पूजा था। तो हम लोग तो और भी खुश हो गए कि चलो वहाँ पे 1 घंटा टाइम देने से अच्छा है कि घर पे अपना टाइम देंगे। घर पे आने के बाद ना बहुत लेट हो गया था, खाना पीना खाई हूँ, उसका बाद से ना कोई वीडियो शूट नहीं की थी। एक ही बार डायरेक्ट आप लोग से शाम का टाइम में मिल रही हूँ, 1 कप चाय ली हूँ। उसका बाद से ना मतलब चाय पीने के बाद से एक एनर्जी अलग से ही बन जाता है शरीर में। चाय पीने के बाद से जो घर का काम है उसको स्टार्ट की हूँ, बर्तन को क्लीन की हूँ। उसका बाद से ना हाथ पैर मुँह धो करके ना आ गई हूँ यहाँ पे मंदिर में। तो देखिए मंदिर में भी थोड़ा ना गिरा हुआ है 16, तो देखिए सबको पहले क्लीन करूँगी और जो भी भोग लगाई थी तो उन सबको उतार दी हूँ। और उसका बाद से ना जो शाम का दिया बत्ती है उसको कर लूँगी। तो जैसा कि मैं बता ही रही थी कि हम लोग का हाउसवाइफ लोग का घर का काम करना कोई वैल्यू नहीं देते हैं। जब भी मेरे हस्बैंड बोलते हैं ना, तुम क्या करती हो, क्या की हो, सुबह से क्या कर रही थी, ये काम नहीं हुआ, तब मैं बोलती हूँ आप प्लीज़ मेरा ब्लॉग देखिए, कम से कम मेरा वॉच तो बढ़ेगा, वॉच टाइम तो बढ़ेगा। आप प्लीज़ मेरा ब्लॉग देखिए मैं क्या कर रही थी, नहीं कर रही थी। और जानते हैं रिद्धि को फुचका देने से ना बहुत खुश हो जाती है, जानते हैं। तो यहाँ पर रिद्धि पढ़ाई कर रही थी, उसके लिए मैं फुचका लाई हूँ। और सूखा फुचका ही खाती है, पानी वाला नहीं खाती है। कोलकाता में क्या हर लेडीज़ का ही पसंदीदा होता है फुचका। तो उसका बाद से ना रिद्धि को देने का बाद से यहाँ पे क्या की हूँ कि अच्छे से फिर से पर्दा को लगा दे रही हूँ, क्योंकि अभी मैं किचन में जाऊँगी ना तो फिर खाना पीना बनाने में लग जाऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा।
तो पर्दा लगाने के बाद से आ गई हूँ किचन में, और किचन में आज ना भुजिया और रोटी ही बनाऊंगी। और हस्बैंड जानते हैं क्या बोल रहे थे, बार बार बोल रहे हैं ये भुजिया रोटी खा करके मैं थक गया हूँ, तुम भुजिया रोटी डेली क्यों बनाती हो। आप ही लोग बताइए, सुबह शाम 3 टाइम, मतलब नाश्ता, खाना और रात का खाना, ये तीनों के लिए सोचना पड़ता है ना, क्या बनाए नहीं बनाए, तो आइडिया नहीं मिलता है। और काम में से आकर के थक के ना फिर बाजार जाने का भी मन नहीं करता। हस्बैंड को मैं बोलती हूँ आपको जो भी खाना रहेगा आप ला दीजिएगा, लेकिन वो भी तो लेट से आते हैं ना, तो बोलिए मैं क्या करूँ, इतना परेशानी होता है ना, हर हाउसवाइफ का ही ये सब परेशानी रहता है, सबको झेलना पड़ता है, गलती नहीं रहने के बाद भी सुनना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे खाना पीना बनाते रहूँगी, तब तक थोड़ा बहुत कमेंट भी आप लोग साथ शेयर कर देती हूँ। इसके पहले वाले ब्लॉग में प्रिया MG की आईडी से मुझे कमेंट आया था, नहीं दी आपका घर तो बहुत अच्छा है। थैंक यू बहन, घर अच्छा बनाया जाता है, टूटा फूटा घर रहे जैसा भी रहे, जब मैं बाहर से दिखाऊंगी ना आप बोलिएगा कि ये घर बाहर से क्या है, लगता ही नहीं कि इसमें आदमी लोग रहते भी होंगे, और अंदर से क्या है। तो इसी सब के चक्कर में ना अपना घर लेने का कोशिश में हूँ, देखती हूँ कब क्या होता है। आप लोग के साथ बहुत कुछ शेयर करूँगी, बहुत जल्द ही शेयर करूँगी, मैं कोशिश में हूँ कि बहुत जल्द हो जाए ताकि आप लोग से शेयर करूँ। तो चलिए, उसका बाद से ना मुझे प्रिया जी ने पूछा है कि दीदी आप जगन्नाथ यात्रा का वीडियो नहीं छोड़ी है, मैं तो नहीं देख पाई, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो ठीक है बहन, मैं शेयर कर दूंगी। और सुबह का ना जो शॉर्ट वीडियो दी हूँ उसमें आप लोग साथ शेयर की हूँ। खाना पीना बनाने के बाद से ना यहाँ पे एक फेस पैक लगा रही हूँ। मेरा चेहरा ना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, तो इसके लिए ना यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल, उसमें ना थोड़ा सा नींबू डाल करके अच्छे से फेस पैक को मिला करके फेस पे लगा लेती हूँ। इससे ना मुझे बहुत बेनिफिट मिला है, और इसको बेसी करके मैं रात को ही यूज करती हूँ। कल तो मतलब नेक्स्ट डे ना मुझे कहीं जाना आना नहीं है, तो इसके लिए क्या की हूँ कि यहाँ पर अच्छे से फेस पे लगा ली हूँ। उसके बाद से ना सरिता ब्लॉग से मुझे कमेंट आया था, लक्की माँ का और विष्णु जी का आप पीतल का ले लीजिए मूर्ति तो बहुत अच्छा रहेगा। जानती हैं बहन, वो तो मैं ले लूँगी, लेकिन हस्बैंड को ना कोई पीतल का मूर्ति पसंद नहीं है, बोलते हैं उसमें आँख कान नाक मुँह कुछ समझ में ही नहीं आता है, उनको मिट्टी का ही पसंद है सजाया हुआ। तो यही सब चलता है। उसके बाद से सहिता टांडी जी की आईडी से मुझे कमेंट आया था। उसके बाद से किरण राठौर जी की आईडी से कमेंट आया था। जितेंद्र जी की आईडी से मुझे कमेंट आया था। समैरा संजना जी की आईडी से मुझे कमेंट आया था। अनुज जौहरी जी की आईडी से पूर्णिमा ने मुझे कमेंट किया है। ओम आरती जी की आईडी से मुझे कमेंट आया है। उसके बाद से रेखा की दुनिया से मुझे कमेंट आया है। और यहाँ पे देख रहे हैं नाइट जो स्किन केयर रहता है ना, उसको भी मैं साथ ही साथ कंप्लीट कर ले रही हूँ और उसका बाद से खाऊंगी। और जानते हैं यहाँ पे हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे ना हेयर को अच्छे से वॉश करना है। और सॉरी, मैं शुरू में बोली हूँ कि आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार नहीं है, आज सैटरडे है। शुक्रवार का ब्लॉग मैं लास्ट में दी हूँ क्योंकि हम लोग शुक्रवार के दिन ना जगन्नाथ जो भी रथ यात्रा होता है उसको देखने के लिए मैं पहली बार गई थी। शादी का बाद से 15 साल बाद पहली बार मैं गई थी देखने के लिए हस्बैंड का संग। तो सब कुछ लास्ट में शेयर कर दूँगी। उसके बाद से रेखा की दुनिया से मुझे कमेंट आया था। विक्की प्रसाद जी की आईडी से मुझे कमेंट आया था। ईसा साहब जी ने मुझे कमेंट किया है। और उसके बाद से ना एक और कमेंट आया है, लेकिन उनका मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, उनका आईडी का नाम ही अजीब सा है। उसके बाद से प्रिंस शर्मा जी की आईडी से मुझे कमेंट आया था। रूही शर्मा जी के ब्लॉग से मुझे कमेंट आया था। रूही शर्मा ब्लॉग से मुझे कमेंट आया था, उन्होंने बोला नाइस वीडियो और वो न्यू है, प्लीज़ स्टे कीजिएगा। और उसके बाद से ना रेशमा जी ने मुझे कमेंट किया है। समिता तिवारी जी की आईडी से मुझे कमेंट आया था। और रूही जी ने मुझे कमेंट किया है। थैंक यू सो मच आप सभी का। आप लोगों ने इतना अपना कीमती समय देकर के मुझे कमेंट किया है, मेरे ब्लॉग में वॉच किया है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे निकल गए थे हम लोग सोदपुर के लिए, हस्बैंड बेटी और बंकू को भी हम लोग साथ में लिए हैं। और मैं ना ये सिंपल सा ही एक चूड़ीदार पहन के गई हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। चाहे जितना भी बारिश हो रहा है ना, लेकिन यहाँ गर्मी तो लगा ही है। तो रिद्धि ना अच्छे से रेडी होने नहीं मांगती, सिर्फ लिप ग्लोस लगाई थी और चूल को बोली थी ठीक से झाड़ लो, लेकिन उतना वो नहीं की थी। तो हम लोग आ गए हैं अभी रथ तला। हम लोग का घर से ना 2-3 स्टॉपेज हैं, तो वहाँ पे ही आए हैं ऑटो से। और यहाँ पे देखिए रास्ता पूरा बंद करके यहाँ पे अच्छे से रथ यात्रा निकला है। बहुत ही अच्छा लगा था जानते हैं देखने में, और बहुत सारा भीड़ भी था। तो दोनों बंकू और रिद्धि का हाथ इतना जोर में पकड़ी थी ना, छोड़ नहीं रही थी। और देखिए जगह जगह पे बहुत सारा प्रोग्राम भी हो रहा था। सब कोई ना जगन्नाथ बने थे, राधा बना था सब कोई, तो ऐसे ही करके चल रहा था। तो चलिए हम थोड़ा सा आप लोगों को कहानी शेयर कर देती हूँ। जगन्नाथ रथ क्यों निकलता है जगन्नाथ भगवान का, तो माना जाता है ना कि बहुत पहले जब श्री कृष्ण जी का जब मृत्यु हुआ था, उसके बाद से ना उनको जलाया गया था। और जलाने के बाद से ना उनका हृदय ना नहीं जला था, वो धक धक कर ही रहा था। जब उसको जल में दिया गया ना, तो वो एक लकड़ी का रूप में बह करके ना पूरी गया। जगन्नाथ जहाँ पे पूरी है, पूरी जहाँ पे मंदिर जो है असली मंदिर वहाँ पे, तो वहाँ का एक राजा का
राजा को सपना आया कि उस जगह पे आप जा कर के देखिए, वहाँ पे भगवान का एक दिल धड़क रहा है, वहाँ से उनको लाइए और लकड़ी का काठ में ही बनाइए। तो लकड़ी का काठ में ही भगवान को मूर्ति बना था, लेकिन ना वो अधूरा रह गया, क्योंकि रानी ने बोला था ना कि मतलब उनको बोला गया था जब तक मूर्ति बनेगा कोई गेट नहीं खोलेगा। लेकिन रानी ने इच्छा किया कि मुझे गेट खोल करके देखना है क्या बन रहा है, कितना तक बना है। तो उन्होंने जब खोला ना तो देखा कि ये आधा अधूरा ही बना है। तब से ही ना ये आधा अधूरा मूर्ति का ही पूजन होता है, और ये ना 12 साल बाद जो इनका धड़कन है वो चेंज भी होता है अलग सा मूर्ति में। तो ये सब बहुत सारा कहानी आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, बहुत सारा कहानी आप लोग जानने को मिलेगा। और ये बहुत जागरूक मंदिर है। इसमें मतलब पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा ही यही एक जागरूक मंदिर है जो कि ना मतलब इसमें भगवान का असली हृदय लगाया हुआ है। तो मैं जितना तक जानती थी आप लोग साथ शेयर की हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके मेरे पास रहिएगा। इतना ज़्यादा भीड़ था और उसी में गर्मी भी बहुत लग रहा था, ऑटो भी नहीं मिल रहा था कि हम लोग घर तक जाए। और सभी भगवान को घुराने का बात है ना, यहाँ पे कृष्ण जी, बलदाव जी और उनका बहन सुभद्रा जी, तीनों को ना एक साथ पूरे जगह पर जो जहाँ रहते हैं वहाँ घुराया जाता है। तो थोड़ा बहुत फोटो क्लिक किए थे और उसका बाद हम लोग आ गए थे घर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।